पश्चिम एशिया सुलग रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव चरम पर है और दुनिया एक बड़े एनर्जी क्राइसिस की दहलीज पर खड़ी है। लेकिन इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसा पासा फेंका जिसने दुनिया के ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी है। जयशंकर ने सीधे G7 के मंच से ललकारा है, अगर यूएन नहीं बदला तो ये दुनिया संभल नहीं पाएगी। आखिर जयशंकर ने ऐसा क्या कहा? चीन से लेकर के अमेरिका तक के माथे पर पसीना आ गया है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया की वो नस है जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 1/3 हिस्सा गुजरता है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने इस रास्ते को ब्लॉक होने के कगार पर ला दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस संयुक्त राष्ट्र को शांति बनाए रखनी थी, वो आज एक लाचार दर्शक बनकर रह गया है। पश्चिम एशिया में एक तरफा सैन्य कार्रवाई हो रही है और यूएन सिर्फ प्रस्ताव पास करा रहा है। इसी विफलता को जयशंकर ने दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। जयशंकर का G7 मास्टर स्ट्रोक। हाल ही में G7 की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक ये कहा है कि यूएन में सुधार अब कोई विकल्प नहीं बल्कि ज़रूरत है। उन्होंने तर्क ये दिया है कि भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन और सुरक्षा में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है और निभाता है, अगर वो UNSC के निर्णय लेने वाले टेबल पर नहीं है तो उस संस्था की विफलता की गारंटी शून्य है। देखिए, जयशंकर का इशारा साफ था। पुराने नियम अब आज की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। चीन जैसे देश जो कि भारत की राह में हमेशा से रोड़ा अटकाते हैं, उनके लिए ये एक सीधा संदेश था कि भारत अब और इंतजार नहीं करने वाला है। अब सवाल ये है कि दुनिया को पसीना क्यों आ रहा है? चीन जानता है कि अगर भारत UNSC में परमानेंट मेंबर बनता है तो एशिया में उसकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। पश्चिम के ताकतवर देश यानी कि G7 अब तक दुनिया को अपने इशारों पर चलाते आए हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को अब दबाया नहीं जा सकता। एनर्जी क्राइसिस की अगर हम बात करें तो हॉर्मूज की वजह से अगर तेल के दाम बढ़े तो भारत का रुख ही ग्लोबल इकोनॉमी को बचा सकता है। जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत अब केवल सलाम करने वाला देश नहीं बल्कि समाधान देने वाला देश भी बन चुका है। क्या वाकई बदल पाएगा यूएन? इसका भी जवाब चलिए आपको देते हैं। देखिए, भारत की मांग पुरजोर है। दुनिया के अधिकांश देश भारत का समर्थन कर रहे हैं। ईरान इजराइल जंग ने यह साबित कर दिया है कि अगर ग्लोबल सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो छोटे छोटे संघर्ष वर्ल्ड वॉर में बदल सकते हैं। जयशंकर ने दुनिया को आईना दिखा दिया है। अब फैसला पावरफुल देशों को करना है। क्या आपको लगता है कि भारत के बिना UNSC अधूरा है? क्या चीन भारत को वीटो पावर मिलने देगा? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा।